मध्य प्रदेश सरकार के सत्र 2024-25 के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जब बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है। ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं मैंने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। सरकार के बजट के माध्यम से जैसा आपको सबको जानकारी है, गौवंश के मामले में सरकार बहुत गौवंश अपराध को बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गौवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को, जो गौशाला बनी हुई है, उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। लेकिन पशु केवल गौशाला में न रहे, इसलिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जैसे कि हमारी सभी प्रकार की फसलों का बोनस देने का हमने पुनः निर्णय किया है। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली बार वापस गेहूँ में और अन्य प्रकार के हमारी अपनी फसल उत्पादन में वापस बोनस प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेके हम चल रहे हैं। अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे, इस बजट में ये अपेक्षा की गई है। इसलिए इसका बजट लगभग हमने 3 गुना बढ़ाया है। इस बजट को 250 करोड़ के आसपास हमने पहुंचाया। सिंहस्थ आने वाला 2028 का अर्थात 4 साल बाद ये दुनिया के अंदर अद्भुत मेले हैं जिसमें से मध्य प्रदेश उसका हिस्सेदार है। ऐसे में सिंहस्थ के लिए बड़े निर्माण कार्य इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी तीर्थों को जोड़ते हुए, उदाहरण के लिए सिंहस्थ का आयोजन भले उज्जैन में होगा, लेकिन उज्जैन वाला व्यक्ति खंडवा जिले के ओंकारेश्वर धाम भी जाना चाहेगा। इसी प्रकार से पशुपतिनाथ से लेकर सभी नगरों में, तो 13 जिलों के अंदर विकास के सभी काम सिंहस्थ आधारित होंगे और उससे हमारी राजधानी की कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 500 करोड़ की धनराशि इसके लिए भी हमने दी है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर जैसे कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है,
लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला, ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दूं, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इस प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उसकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे। कुछ और बड़े काम भी हमने हाथ में लिए हैं, खासकर कृषि आधारित। आपकी सबकी जानकारी के लिए 2024 में हमारा जल संवर्धन अर्थात नर्मदा घाटी का जो MOU है 3 राज्यों के बीच, हमारा गुजरात का और महाराष्ट्र का, अगर इसको हम अपने पानी का पूरा क्षमता से अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये पानी पे हमारा हक चला जाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पे धनराशि हमने अपने सिंचाई विभाग को भी दी है और एक एक बूंद का उपयोग अपने पानी से किसान खेत में करे और पीने के पानी के रूप से करे। तो न केवल नर्मदा नदी का बल्कि PKC योजना की जैसे आपकी जानकारी है उसके लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई-कैबिनेट, ई-विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन तकनीक के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनी सभी प्रकार की सरकारी गतिविधि में वो भाग भी ले सकेंगे, सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र वालों को दिला सकेंगे और हर हालत में हम अपनी डिजिटली उपस्थिति उनकी दर्ज करा लेंगे। ऐसे कई कामों को लेकर ये बजट आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतने बड़े बजट को बड़े दिल खोल करके पूरे प्रदेश ने और देशवासियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक आ रही है।